हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, और अगर उस सैंपल स्पेस में से कोई अगर इवेंट दिया हुआ है तो हम लोग उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, वो सब हम लोगों ने सीखा है। और खासकर जो है कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए एक सिक्का को उछालते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा। अगर दो सिक्के को उछालते हैं तो उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस क्या होगा, और सैंपल स्पेस की संख्या क्या होगी। तीन सिक्के को उछालते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा और सैंपल स्पेस की संख्या क्या होगी। तो ये चीज देखा। फिर हमने देखा कि कोई भी डाई जैसे पासा होता है, तो पासे को जब हम फेंकते हैं तो एक पासे को फेंकते हैं तो क्या उसका सैंपल स्पेस होगा और उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा। दो पासे को फेंकते हैं तो क्या होगा, तीन पासे को फेंकते हैं तो क्या सैंपल स्पेस होगा। तो ये सब हमने देखा। और खासकर कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जो चीजें हमें आसानी से समझ में आती है। जैसे बहुतों को अगर पासे के बारे में नहीं मालूम है तो वो जानना बहुत जरूरी है कि पासे में कौन कौन सी संख्या होती है। तो उसी तरह एक चीज और जो है एग्जाम में आते हैं, वो है प्लेइंग कार्ड के बारे में। तो प्लेइंग कार्ड का नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप उससे संबंधित प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आज जो है हम प्लेइंग कार्ड में क्या सैंपल स्पेस होगा, उसमें क्या क्या टर्म आते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे, ताकि उससे संबंधित जो भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले देखिए प्लेइंग कार्ड। बहुतों को तो पता होगा, बहुतों को नहीं मालूम होगा। तो प्लेइंग कार्ड में टोटल जो पत्ते होते हैं, टोटल जो कार्ड होते हैं वो होते हैं 52। टोटल कितना होते हैं? 52। तो प्लेइंग कार्ड में टोटल जो कार्ड की संख्या होती है वो होती है 52। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये 52 को अलग अलग कैटेगराइज में बांटा गया, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगराइज किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दो चीज आते हैं। सबसे पहले इसमें दो चीज आते हैं। और वो दो चीज क्या होते हैं, ये देखिए। फर्स्ट होते हैं रेड कार्ड, और सेकेंड जो होते हैं वो ब्लैक कार्ड। फर्स्ट होता है रेड कार्ड, सेकेंड होता है ब्लैक कार्ड। अगर हम देखते हैं तो रेड कार्ड की जो संख्या होती है टोटल वो 26 होती है, और टोटल ब्लैक कार्ड की जो संख्या होती है वो 26 होती है। ये समझ में आ गया? प्लेइंग कार्ड में टोटल जो पत्ते होते हैं, टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। उसमें से रेड होते हैं 26 और ब्लैक होते हैं 26। अब देखिए, ये रेड और ब्लैक को भी दो भाग में बांटा गया है। जैसे देखिए, फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो है वो क्या है? फर्स्ट है हर्ट्स। फर्स्ट क्या है? हर्ट्स। और सेकेंड जो है वो क्या है? डायमंड्स। फर्स्ट क्या है? हर्ट्स, और सेकंड क्या है? डायमंड्स। हर्ट्स कितने होते हैं? तो हर्ट्स जो है वो 13 होते हैं, और डायमंड कितने होते हैं? तो डायमंड भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। डायमंड भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब देखिए, हर्ट्स का सिंबल आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से होगा।
इस तरह से हार्ट का सिंबल होगा। हमें तो बनाना अच्छा से नहीं आता, ठीक है। हार्ट का सिंबल जो है वो ऐसे होगा और डायमंड का जो सिंबल होगा वो ऐसे होगा। डायमंड का सिंबल जो है वो ऐसे होगा। तो देखिए सबसे पहले 52 कार्ड्स में से रेड कार्ड 26 होते हैं, ब्लैक 26 होते हैं, हार्ट जो है वो 13 होते हैं और डायमंड जो है वो 13 होते हैं। आगे देखिए, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। ब्लैक जो है वो डायमंड कितने होते हैं, 13 होते हैं। आगे देखिए, ये ब्लैक का जो 26 है इसमें भी दो चीज होते हैं। एक क्या होते हैं, स्पेड्स होते हैं। एक क्या होते हैं, स्पेड्स होते हैं और दूसरा जो होते हैं वो क्लब्स होते हैं। दूसरा जो होते हैं वो क्लब्स होते हैं। तो स्पेड्स क्या होते हैं, देखिए स्पेड्स का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होते हैं। ऐसे होते हैं, ठीक है। स्पेड्स का सिंबल कुछ ऐसे होते हैं और क्लब्स का जो सिंबल होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। कुछ इस तरह से होते हैं, देख लीजिएगा एक बार प्लेइंग कार्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना यह है कि प्लेइंग कार्ड में टोटल कार्ड्स की संख्या जो होती है वो 26 होती है। उसमें से रेड कार्ड जो है 26 सॉरी प्लेइंग कार्ड की टोटल संख्या 52 होती है। उसमें से रेड कार्ड की संख्या 26 होती है और ब्लैक कार्ड की संख्या जो है वो 26 होती है। अब ये जो रेड कार्ड है और ब्लैक कार्ड है ये भी दो पार्ट में बटा हुआ। फर्स्ट जो है हर्ट्स है, इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होंगे और वो 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं। डायमंड्स है, डायमंड्स भी रेड कलर के ही होते हैं तो डायमंड्स की भी संख्या 13 होती है। स्पेड्स जो है वो ब्लैक कलर में आता है। ब्लैक कलर भी दो भाग में है, एक स्पेड्स है दूसरे क्लब्स हैं। तो स्पेड्स की संख्या भी 13 है और क्लब्स की संख्या भी क्या है, 13 है। इसका स्पेड्स की सिंबल कुछ इस तरह से होती है, क्लब्स की सिंबल जो है कुछ इस तरह से होते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ये जो दिख रहा है हार्ट्स, डायमंड, स्पेड्स और क्लब्स, ये 13-13 है। ये क्या है, 13-13 है। तो ये 13 क्या चीज है वो आगे हम दिखाते हैं। सब में हार्ट्स में भी वो रहेंगे, क्लब्स में भी रहेंगे, डायमंड में भी रहेंगे, स्पेड्स में भी रहेंगे। वो सारा चीज एक ही चीज रहेंगे, बस वो कलर चेंज रहेंगे। सिर्फ कलर चेंज रहेंगे और सिंबल जो है वो चेंज रहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर इक्का दिया हुआ है, अगर इक्का दिया हुआ है तो इक्का जो है हार्ट्स में भी रहेंगे, डायमंड्स में भी रहेंगे, स्पेड्स में भी रहेंगे और क्लब्स में भी रहेंगे। अंतर क्या होगा कि हार्ट्स में जो इक्का रहेंगे वो रेड कलर सिंबल ऐसा रहेगा और कलर रेड रहेगा। ध्यान देना यहाँ, इस हार्ट्स में जो इक्का रहेंगे वो रेड कलर के होंगे और सिंबल इस तरह रहेंगे। डायमंड्स में जो इक्का रहेंगे उसमें जो है कलर रेड रहेंगे, सिंबल ऐसा रहेंगे। स्पेड्स में जो इक्का रहेंगे उसमें कलर ब्लैक रहेगा, सिंबल ऐसा रहेगा। क्लब्स में जो इक्का रहेंगे उसमें कलर ब्लैक रहेगा और सिंबल जो है वो ये दिया हुआ रहेगा। समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं 3 की बात, तो 3 का भी वही कंडीशन है। हार्ट्स में भी एक 3 रहेगा, डायमंड्स में भी एक 3 रहेगा, स्पेड्स में भी एक 3 रहेगा, क्लब्स में भी एक 3 रहेगा। अंतर क्या रहेगा कि जो हार्ट्स में 3 रहेगा वो रेड कलर का रहेगा और सिंबल ऐसा रहेगा। डायमंड्स में जो 3 रहेंगे वो रेड कलर का रहेंगे, सिंबल ऐसा रहेगा। स्पेड्स में जो 3 रहेंगे वो ब्लैक कलर का रहेगा, सिंबल ऐसा रहेगा। और क्लब्स में जो 3 रहेंगे वो ब्लैक कलर का रहेगा और सिंबल ऐसा रहेगा। समझ में आ गया। तो ये 13 चीज क्या क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे। हार्ट्स भी, डायमंड्स भी, स्पेड्स भी और क्लब्स भी, ये 13 क्या क्या होते हैं देखिए। सबसे पहले देखिए इक्का, फर्स्ट में क्या है, इक्का है। सेकेंड में क्या है, 2 लिखा हुआ दिखेगा। थर्ड में क्या है, 3 लिखा हुआ दिखेगा।
फोर्थ में क्या है, 4 लिखा हुआ दिखेगा। फिफ्थ में क्या है, 5 लिखा हुआ दिखेगा। सिक्स में क्या है, 6 लिखा हुआ दिखेगा। 7 में क्या है, तो 7 लिखा हुआ दिखेगा। 8 में क्या है, तो 8 लिखा हुआ दिखेगा। 9 में क्या है, तो 9 लिखा हुआ दिखेगा। 10 में क्या है, तो 10 लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है। 11 में क्या है, तो J लिखा हुआ दिखेगा। 12 में क्या है, तो K लिखा हुआ दिखेगा। और 13 में जो है वो Q लिखा हुआ रहेगा। इसमें जो रहता है A का सिंबल रहता है, इसमें जो रहता है J, इसको हम लोग जैक कहते हैं। ये जो होता है किंग होता है, और ये जो होते हैं वो क्वीन होते हैं। समझ में आ गया। तो चारों में, चाहे वो हार्ट्स रहे, डायमंड रहे, स्पेड्स रहे या क्लब्स रहे, वो चारों में ये चीज होते हैं। ये 13 जो क्वांटिटी है, 13 जो नंबर है, वो 13 नंबर इस तरह रहते हैं। एक का रहते हैं, 2 रहते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक रहते हैं, किंग रहते हैं और क्वीन रहते हैं। अब इसमें एक चीज और आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो देखिए, ये जो है वो सिर्फ सिंबल रहेंगे इसमें। जैसे ए का सिंबल रहेंगे, 2 लिखा हुआ रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 रहेगा। लेकिन इसमें जो है वो जे रहेगा, के रहेगा, क्यू रहेगा, यानी कि जैक, किंग और क्वीन। और साथ ही साथ इसमें फेस बना हुआ दिखेगा, लगेगा कोई किंग का फेस है, कोई क्वीन का फेस है, कोई जैक का फेस है। इस तरह से फेस रहते हैं उसमें। तो ये तीनों को जो है हम लोग फेस कार्ड भी कह सकते हैं। ये तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, फेस कार्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा 52 पत्ते जो है, 52 पत्ते में से 52 कार्ड्स में से फेस कार्ड कितने हैं, तो फेस कार्ड जो है वो देखिए, हार्ट्स में भी 3 रहेंगे, डायमंड में भी 3 रहेंगे, स्पेड्स में भी 3 रहेंगे और क्लब्स में भी 3 रहेंगे, यानी कि टोटल फेस कार्ड जो है वो 12 रहेंगे। लिख देते हैं फेस कार्ड। ये हो गया किसका, हार्ट का, ये हो गया डायमंड का, ये हो गया स्पेड्स का और ये हो गया क्लब्स का। ठीक है। अगर देखा जाए एक का जो है वो सब में एक एक रहेंगे, 2 जो है सब एक एक रहेंगे, 3 जो है सब एक एक रहेंगे, 4 जो है एक एक रहेंगे, सारा चीज एक एक रहेंगे। लेकिन अगर देखिए जे भी एक एक सिंगल सिंगल रहेंगे सब में, के भी सिंगल सिंगल रहेंगे, क्यू भी सिंगल सिंगल। लेकिन अगर पूछा जाए फेस कार्ड, तो फेस कार्ड 3 है, क्योंकि ये तीनों में जो है वो चेहरा दिखता है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले समझना ये है कि टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स की संख्या जो होती है 52 होती है, उसमें से रेड जो है वो 26 है और ब्लैक जो है 26 है। रेड का भी 2 भाग है, एक हार्ट्स है, दूसरा डायमंड्स है। हार्ट्स 13 रहते हैं, डायमंड्स 13 रहते हैं। फिर ब्लैक जो 26 है उसका भी 2 पार्ट है, एक स्पेड्स है, दूसरा क्लब्स है। स्पेड भी 13 रहते हैं और क्लब्स भी 13 रहते हैं। अब वो जो हार्ट है, डायमंड है या फिर स्पेड्स है, क्लब्स है, ये जो 13 जो है वो 13 में क्या क्या होते हैं, तो ये सारे चीज होते हैं। 1 से लेकर 13 तक मैंने लिखा। इका होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। फिर जैक होते हैं, किंग होते हैं और क्वीन होते हैं। और ये तीनों जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। तो अगर 52 कार्ड में से अगर देखा जाए फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। समझ में आ गया। अगर इतना चीज अगर पता है तो प्लेइंग कार्ड से संबंधित प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो लिखिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे ये है, फ्रॉम अ वेल सफर डेक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इक्का। अब जो भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना रहेगा हम लोग निकालेंगे। ये अभी एक हम लोग लिए गेटिंग एन इक्का। सबसे पहले क्या दिया, फ्रॉम अ वेल सफर डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 कार्ड के गड्डी में से कोई एक कार्ड जो है वो निकाला जाता है।
रैंडम कोई एक कार्ड जो है वो निकाला जाता है। तो अगर एक कार्ड निकाला जाता है तो पूछ रहा है कि गेटिंग एन इक्का, इक्का आने की प्रायिकता जो है वो क्या है, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है। तो सबसे पहले इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको मान लिए E1 मान लिए, और E1 मान लिए क्या, गेटिंग एन इक्का। तो सबसे पहले बोलिए नंबर ऑफ इवन, सिर्फ अगर इक्का का बात कर रहा है तो टोटल इक्का कितने होंगे, 4 होंगे। कैसे, एक हर्ट्ज में रहेंगे, एक डायमंड में रहेंगे, एक स्पेड्स में रहेंगे और एक क्लब्स में रहेंगे। तो टोटल इक्का की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। और नंबर ऑफ एस जो है, नंबर ऑफ एस जो है वो कितना है, तो 52 है। क्यों, यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 होते हैं। तो नंबर ऑफ एस जो है वो क्या होगा, 52 होगा। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ E1 डिवाइड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ S हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/52। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/13। समझ में आ गया। इसी का देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी निकालना किसका, गेटिंग अ हार्ट। प्रोबेबिलिटी निकालना किसका, गेटिंग अ हार्ट। तो इसे हम लोग दूसरा इवेंट मान लिए, इवेंट 2। गेटिंग अ हार्ट, तो पूछ रहा हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है। तो सबसे पहले बोलिए हार्ट की टोटल संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है, पहले बता चुके हैं। वो हार्ट्स 13 होते हैं, डायमंड 13 होते हैं, स्पेड्स 13 होते हैं और क्लब जो है वो 13 होते हैं। तो पूछ रहा है गेटिंग अ हेड्स, तो अगर गेटिंग सा हार्ट, अगर हार्ट की बात पूछ रहा है तो हार्ट टोटल जो है वो कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ E2 जो है वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E2 डिवाइड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ S। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13/52 क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/4। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, लिखिए और दो क्वेश्चन लिखिए। तो देखिए नंबर 3 जो है वो क्या है, और दो हम लोग लिए, ठीक है, 2 इवेंट और लिए। नंबर 3 क्या है, गेटिंग अ क्लब। नंबर 3 की क्या पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब। तो इसे हम लोग E3 मान लिए। E3 में क्या है, गेटिंग अ क्लब। तो बोलिए क्लब्स की टोटल जो संख्या होती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ E3 जो होती है वो क्या होती है, तो 13 होती है। तो हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालें तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ E3 डिवाइड नंबर ऑफ S, क्या हो जाएगा, 13/52। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1/4। समझ में आ गया। चौथा जो इवेंट है वो दे रखा है, फाइंड द, क्या लिखा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। क्या पूछ रहा है, गेटिंग अ रेड कार्ड। तो इसे हम लोग इवेंट 4 मान लिए। इवेंट 4 क्या दिया है, गेटिंग अ रेड कार्ड। अब बोलिए जब हम रेड कार्ड की बात करते हैं तो टोटल रेड कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है। याद है, टोटल रेड कार्ड की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ E4 की, तो नंबर ऑफ E4 जो है 26 होती है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ E4 डिवाइड नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E4 26 है, नंबर ऑफ S 52 है, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। समझ में आ गया। तो अगर प्लेइंग कार्ड का नॉलेज है तो प्रोबेबिलिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हम आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए और 2 इवेंट हम लोग लिखते हैं। दो और इवेंट दिया हुआ है, क्या दिया है कि नंबर 5 दिया है, गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड के आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसे हम लोग जो है E5 मान लिए।
E5 में क्या दे रखा है, गेटिंग अ फेस कार्ड। अब अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ E5 क्या होगा, तो फेस कार्ड कितने होते हैं, तो फेस कार्ड देखिए डायमंड में 3 होते हैं, हार्ट्स में 3 होते हैं, स्पेड्स में 3 होते हैं और क्लब्स में 3 होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ E5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ E5 डिवाइड नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E5 12 है और नंबर ऑफ S जो है वो कितना है, 52 है। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/13, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 13 बार में। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दिया है गेटिंग अ जेक। तो सबसे पहले बोलिए इसमें जेक की जो संख्या है टोटल कितनी होती है, अगर हम इसे क्या मान लिए, E6 मान लिए। गेटिंग अ जेक, तो सबसे पहले बोलिए नंबर ऑफ E6 जो है वो कितने होते हैं, तो जैक की संख्या जो होती है टोटल कितनी होती है, 4 होती है। कैसे, हर्ट्स में 1 रहेंगे जैक, डायमंड में 1 रहेंगे, स्पेड्स में 1 रहेंगे और क्लब्स में 1 रहेंगे, तो टोटल संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E6 डिवाइड नंबर ऑफ S, कितना हो जाएगा 4/52। अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1/13। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, लिखिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए बोर्ड पे अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड एंड अ किंग, दूसरा है आइदर रेड और अ किंग। तो 52 कार्ड में से एक कार्ड कोई रैंडमली निकाला गया, तो पूछ रहा है कि रेड एंड अ किंग आने की प्रायिकता क्या है, और दूसरा इसी में है कि आइदर रेड और अ किंग आने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है हमें कि जब हम सेट थ्योरी पढ़ा रहे थे तो सिंपल सा एक कंसेप्ट बताए थे कि जब भी कभी एंड से कोई शब्द जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन रहता है वो कॉमन चीज लेते हैं। वो आसान भाषा में यही समझना कि जब हम एंड से कोई दो टर्म जुड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं कि दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन चीज लेते हैं, और जब और से जुड़ा हुआ है तो और में क्या करते हैं, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट जो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या निकालना है कि वो जो कार्ड है वो रेड है और साथ ही साथ क्या है, किंग है, वो रेड है और साथ ही साथ जो है वो किंग है। तो सबसे पहले बोलिए इसको हम लोग इवेंट E1 मान लिए और इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड विच इज किंग, इसका मतलब यही है, ये जो एंड से जुड़ा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो कार्ड जो हम लोग निकाल रहे हैं वो रेड है, साथ ही साथ जो है वो किंग भी है, रेड है साथ ही साथ जो है वो किंग भी है। तो इसीलिए लिखा है, अगर ऐसा इसका इवेंट में लिखना था तो इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड विच इज किंग। तो यहाँ पे यही समझना है कि जब कोई सब एंड से जुड़ा हुआ है तो एंड से जुड़ा हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है वो कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले बोलिए रेड कार्ड जो है कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब रेड कार्ड 26 होते हैं, उसमें से किंग कितने होते हैं, तो किंग जो है वो 2 होते हैं, किसमें किसमें, तो एक डायमंड में होते हैं और एक हर्ट्स में होते हैं। हर्ट्स में एक किंग होते हैं, डायमंड में एक किंग होते हैं और हर्ट्स में एक किंग होते हैं, यानी कि टोटल किंग जो है वो 2 होते हैं। रेड कलर का टोटल किंग की संख्या 2 होती है, क्योंकि यहाँ एंड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना किसका, जो कार्ड जो है वो रेड है साथ ही साथ वो किंग है, रेड है साथ ही साथ वो क्या है, तो किंग है। तो अगर पूछा जाए नंबर ऑफ E1 क्या है, तो नंबर ऑफ E1 जो है वो 2 है, क्योंकि रेड में किंग जो है वो 2 ही होते हैं, एक डायमंड का, एक हर्ट्स का और दूसरा डायमंड्स का। कोई दिक्कत, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है, तो एंड से जुड़ा हुआ है इसका मतलब यही है कि हमें रेड कार्ड लेना है और वैसा कार्ड लेना है जो क्या है, किंग है। तो रेड में किंग कितने होते हैं, 2 ही होते हैं।
तो टोटल अगर प्रोबेबिलिटी हम इसका निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E1 डिवाइड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E1 2 है और नंबर ऑफ S क्योंकि 52 काट है तो टोटल क्या हो जाएगा 52। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/26। यहां पे देखिए, यहां पे दिया आइदर रेड और अ किंग। इसका मतलब ये हुआ कि इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड विच इज आइदर रेड और अ किंग, जो या तो रेड रहे या तो किंग रहे। तो सबसे पहले यहां देखिए, यहां किससे जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा हुआ है। तो और से जुड़ा हुआ है तो अगर हम नंबर ऑफ E2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ E2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, बोले आइदर रेड, तो टोटल रेड की संख्या 26 होती है, और किंग, तो किंग में रेड की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 हम लोग और जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E2 डिवाइड नंबर ऑफ S, क्या हो जाएगा 28/52। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/13। समझ में आ गया। तो जब और से जुड़ा हुआ है तो हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं, सॉरी एंड से जुड़ा हुआ है तो कॉमन चीज लेते हैं, और से जुड़ा हुआ तो हम लोग ऐड कर देते हैं। कोई दिक्कत? देखिए इसे एक दो क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद क्लास को जो है खत्म करेंगे, फिर हम लोग अगला कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का ही अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। अभी लिखिए इसे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a bag contains 9 red and 12 white balls, one ball is drawn at random, find the probability that the ball drawn is red। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक बैग में 9 जो है वो रेड बॉल है और 12 जो है वो व्हाइट बॉल है, उसमें से एक बॉल को निकाला गया। तो पूछ रहा है कि उसमें से अगर एक बॉल को निकाला गया तो वो बॉल जो है रेड आने की प्रायिकता क्या है, रेड आने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले देखिए टोटल रेड बॉल जो है, टोटल रेड बॉल जो है वो कितने हैं 9 है, और व्हाइट बॉल जो है वो कितने हैं, व्हाइट बॉल है 12। तो अगर नंबर ऑफ S की बात करते हैं तो नंबर ऑफ S कितने हो जाएंगे 9 + 12 यानी कि 21। कोई दिक्कत? अब अगर हम इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट क्या है, द बॉल ड्रॉन इज रेड, यानी कि रेड बॉल निकाला गया। तो रेड बॉल निकाले जाने की प्रायिकता क्या है, संभावना क्या है। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ E की जब बात करते हैं तो देखिए टोटल रेड बॉल की बात हो रही है यहाँ पे, तो टोटल रेड बॉल कितने हैं 9 है, कितने हैं तो 9 है। तो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ E डिवाइड क्या हो जाएगा नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E कितने हैं 9 है, नंबर ऑफ S कितने हैं 21 है। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/7। समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी में अभी तक जो बताया हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हुई, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज से बताए हैं, चाहे वो कॉइंस की रहे या फिर डाई की रहे या फिर प्लेइंग कार्ड की रहे या फिर कोई भी और रैंडम एक्सपेरिमेंट की रहे। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, अगले क्लास में प्रोबेबिलिटी का ही नया कंसेप्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।